हाय, तो स्वागत है आप सभी का टॉर्क एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में और इस सीरीज के अंदर जिसका नाम है निडर। आज निडर का लेक्चर 1 है और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण चीज की जिसका नाम है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। जरा समझने की कोशिश कीजिए कि वेक्टर्स ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल फिजिक्स के हर गली मोहल्ले में होता है। हाँ, हर गली मोहल्ले में। तो उसके अंदर एक महत्वपूर्ण टर्म, चाहे आप वेक्टर एडिशन ले लो, चाहे आप मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ले लो, हर जगह आपको जरूरत पड़ने वाला है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग क्या चीज, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। जी हाँ, लगा ले सब लोग हेडिंग, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब ये दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है, इस बात को समझते हैं। मैंने कहा देखना ध्यान से। सबसे पहले मान लीजिए कोई अपना एक वेक्टर ये रहा जिसका नाम मैंने क्या रखा, ए वेक्टर। गुड। कोई दूसरा वेक्टर मेरे पास ये रहा जिसका नाम मैंने क्या रखा, बी। और ये देखिए, ये एंगल का नाम मैंने रखा है मेरे भाई अल्फा। ये अल्फा कौन सा एंगल है, ये अल्फा है अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल बोले तो छोटा अक्यूट, अक्यूट बाहर में जाए, अक्यूट ऑब्ट्यूज। अल्टीमेटली ध्यान रखिएगा कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर कब डिफाइंड होगा, कब डिफाइंड होगा। तो पहली बात, टेल्स ऑफ अ वेक्टर्स मस्ट बी कनेक्टेड। याद रखिएगा, टेल्स ऑफ अ वेक्टर मस्ट बी कनेक्टेड। हमेशा उनके टेल्स आपस में कैसे होनी चाहिए, कनेक्टेड। ठीक है, अगर कनेक्ट नहीं है तो आप कोई भी नियम लगाइए, शिफ्टिंग नियम लगाइए, वेक्टर को शिफ्ट कीजिए, मगर उनके टेल्स आपस में कनेक्ट कर दीजिए। और अगर टेल्स कनेक्टेड हैं देन स्मॉलर एंगल, आप क्या लिखेंगे मेरे भाई, स्मॉलर एंगल बिटवीन देम is called angle between the vector, is called angle between the vector, angle between the vector। क्या बात ये मैंने लिखी है जो अंग्रेजी में समझाता हूं। मैंने कहा मेरे भाई मेरे पास दो वेक्टर थे ए और बी और ये कनेक्टेड थे। जब कनेक्टेड है, कौन कनेक्टेड है, टेल टू टेल। ये बड़ी बात है कि टेल्स ऑफ वेक्टर मस्ट बी कनेक्टेड, दोनों टेल टू टेल कनेक्टेड हो। अच्छा याद रखिए, टेल्स के साथ यहाँ एक डेफिनेशन में ऐड भी कर सकते हैं, हेड भी कनेक्टेड हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी दोनों के हेड भी आपस में मिले हो। मतलब जैसे एक यहां रहा और दूसरा यहां रहा, यस, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, यस। अगर मान लीजिए ये एंगल है बीटा, तो जब कभी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो सबसे पहले चेक करो कि उनके टेल टू टेल कनेक्टेड है या फिर हेड टू हेड कनेक्टेड है। अगर है देन रिलैक्स, अगर नहीं है तो कोई दूसरा शिफ्टिंग का नियम लगाइए और उनके टेल टू टेल और हेड टू हेड कनेक्ट करने की कीजिए कोशिश। और अगर आपको कनेक्टेड दिख रहे हैं देन लिखा हुआ है स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर is called as angle between the vector। जैसे यहां पर टेल टू टेल कनेक्टेड है, तो अगर मैं पूछा जाए एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा, तो आप लिखोगे अल्फा। यहां पर देखिए हेड टू हेड कनेक्टेड है, यानी कि चाहे हेड टू हेड कनेक्शन हो चाहे टेल टू टेल। याद रखिएगा, अगर ऐसे कनेक्शन है तो जो स्मॉलर एंगल होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और यहां पर हम लिख रहे हैं थीटा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो होगा वो कितना होगा मेरे भाई, बीटा। अब जैसे इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखते हैं। मैंने कहा देखना ध्यान से। पहला एग्जांपल, मान लीजिए मेरे भाई यहां पर ये रहा ए वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, जिसने इससे कितना एंगल बनाया है, ऑब्वियसली तुम कहोगे मेरे भाई बनाया है 45। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर बताइए, दोनों के बीच का एंगल बताइए, आपसे पूछा जा रहा है। पहले आप चेक कीजिए क्या इन दोनों के हेड या टेल टू टेल कनेक्टेड हैं, तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड नहीं साहब, दोनों जुदा हैं, तो उनको सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। और कनेक्ट करने के लिए हुजूर आला, एक को रोकिए दूसरे को शिफ्ट कीजिए या दोनों को शिफ्ट कीजिए, वो आपकी मर्जी है। मैंने कहा ये क्या शिफ्ट, हाँ पैरेलल शिफ्टिंग का रूल होता है, किसी एक वेक्टर को फिक्स कर लो। मैंने कहा ए को मैंने फिक्स किया, अब जब मैंने दूसरा बी उठाया तो बी को मैंने ऐसे बनाया। याद रखिए, यू कैन शिफ्ट एनी वेक्टर इन देयर पैरेलल डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग एनी ओरिएंटेशन और डायरेक्शन। मैंने ओरिएंटेशन और डायरेक्शन में नहीं शिफ्ट किया तो वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज ना करें तो आप शिफ्ट कर दीजिए और आपको मिला ये भैया बीटा। अब डेफिनेशन अप्लाई करो, इस याद रखिए क्या टेल टू टेल कनेक्शन है, यस।
तो स्मॉलर एंगल, याद रखिए स्मॉलर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक एंगल ये भी पॉसिबल होगा, अगर आप मेजर करेंगे तो एक एंगल ये भी पॉसिबल होगा, और इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी 360 माइनस 45, मगर ये लेंगे नहीं, याद रखिए। तो यहां पर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर जो आने वाला है वो कितना आएगा 45। मेरी बात समझ में आ रही है। और एक चीज मैं बताऊं, बड़ी खतरनाक चीज, दो वेक्टर के बीच का एंगल कभी भी आप कैलकुलेट कीजिए, वो हमेशा 180 डिग्री और उससे कम और 0 या उससे बड़ा आना चाहिए। अगर आपने 195 निकाल दिया मतलब आपने कर दिया है चमत्कार। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? चलिए जी, ये बात आपको समझ में आ गई है। एक छोटा सा एग्जांपल इस घेरे में और करेंगे। मैंने कहा देखिए ध्यान से, एक वेक्टर ये रहा मेरे भाई, बहुत सही, इसका नाम क्या है ए वेक्टर। एक वेक्टर दूसरा रहा मेरे भाई जिसका नाम क्या है बी वेक्टर, गुड टू सी। इसने यहां से एंगल कितना बनाया है 135। ओके, मेरे से पूछा जा रहा है व्हाट अबाउट एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। गुड, यू आर आस्किंग गुड क्वेश्चन। उसके लिए क्या होगा, पहले आपको पता है हेड टू हेड करना पड़ेगा मेरे भाई कनेक्शन, या टेल टू टेल करना पड़ेगा कनेक्शन। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि सिचुएशन कैसी है, एंड मेक श्योर अगर मैं यहां पर बात करूं यहाँ दोनों के क्या टेल टू टेल कनेक्शन है तो आप कहोगे नहीं कनेक्टेड है। फिर ऐसे केस में किसी एक को रोको, दूसरे को शिफ्ट करो। मैंने फिर से क्या किया, ए को रोक लिया, गुड, अब बी को शिफ्ट किया, बी को उठाया, आ गया भैया। ये कौन आया, ये रहा ए और ये रहा बी, ये कितना बना 135। सर ये वाला, अरे सर ये वाला तो पक्का हमारे को क्या दिख रहा है 180 से ज्यादा है, तो ये वाला लेंगे नहीं। एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना आ जाएगा 135। तो मेरे ख्याल से बुलेट पॉइंट्स आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्लियर होंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे हर रोज में इसी तरह के सॉलिड कॉन्सेप्ट जो मेडिकल के अंदर या तो डायरेक्ट आ रहे होंगे या कहीं ना कहीं उनका बहुत ज्यादा यूज लग रहा होगा, हर रोज मैं आपके सामने 5 मिनट फिजिक्स के अंदर हाजिर होऊंगा। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। कैसा रहा है?